आज का ये वीडियो होने वाला है सीआरई के बारे में, कॉमन रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप स्टाफ नर्स हो, आप किसी भी हॉस्पिटल में वर्किंग हो, आपने बीएससी नर्सिंग किया है, आपने जीएनएम किया है और आपसे नॉट सेट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है। और अगर आपके पास 3 साल का क्लिनिकल साइड एक्सपीरियंस है तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और उसका नाम है सीआरई। सीआरई एक ऐसा कॉमन रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो एग्ज़ाम है, जो हर एम्स में आपको सिलेक्शन देता है एज अ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का जॉब है वो क्या है, ये जॉब भी आपको एम्स में ही मिलेगा और ये सिलेक्शन भी आपको एम्स में ही मिलेगा। अकॉर्डिंग टू योर रैंक आपको आपके जो नियर बाई होंगे, जो भी आपका नियर बाई एम्स होगा या होम टाउन में नियर एम्स होगा, उस एम्स में आपको अकॉर्डिंग टू योर रैंक आपको सिलेक्शन मिलेगा। जो आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं बीएससी नर्सिंग की हूँ, मैं एस्पिरेंट हूँ और मेरे पास 3 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, तो आप उस क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ सीआरई जो होता है उसको भरिए, एग्ज़ाम दीजिए और डेफिनेटली अगर नॉर्सेट में आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो सीआरई में आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों सिलेक्शन हो जाएगा मैं वो बताती हूँ कि जो जो नॉर्सेट का लेवल का एग्जामिनेशन है वो सभी को पता है कि बहुत हायर लेवल का एग्ज़ाम है। और वो जो बहुत ज़्यादा हायर लेवल का एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चंस भी वैसे ही आते हैं, बिकॉज नॉर्सेट इज़ अ एग्जामिनेशन जिसमें एवरी ईयर अगर 2000 3000 वैकेंसीज है तो 10 से 20 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं और उसमें रैंक लाना बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नॉर्सेट मत दीजिए, बिल्कुल दीजिए। और अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप सीआरई का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। सीआरई से आपको सिलेक्शन मिलेगा एम्स में, नॉर्सेट्स में भी से भी सिलेक्शन मिलेगा आपको एम्स में। नॉर्सेट से आप बनेंगे नर्सिंग ऑफिसर और सीआरई का जो एग्जामिनेशन है उस सीआरई के एग्जामिनेशन को देने से आप बनेंगे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। तो नर्सिंग ऑफिसर के आप सीनियर होके आएंगे एम्स में, किसी भी एम्स में आप ज्वाइन करें। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी। और ये एग्ज़ाम आप पूछेंगे कि कब हो रहा है, तो ये एवरी ईयर होता है, अकॉर्डिंग टू रेशियो होता है कि फॉर एग्जांपल एम्स ऋषिकेश में कितनी वैकेंसीज है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स की और एम्स नागपुर में कितनी वैकेंसीज है, तो उन वैकेंसीज के अकॉर्डिंग ये सीआरई एग्जामिनेशन होता है। और अगर आप देख रहे हैं और आप बहुत एस्पिरेंट हैं और बहुत ज़्यादा सीनियर हैं और हॉस्पिटल में एज अ स्टाफ नर्स बहुत साल से काम कर रहे हैं और करते करते थक चुके हैं और आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा स्टेबल एग्ज़ाम लिखने को मिल जाए जो जिससे आपकी सैलरी भी हाइक हो जाए, एडवांस हो जाए, बढ़ जाए और आपको रिलैक्सेशन भी मिले, तो सीआरई का एग्ज़ाम आप दीजिए और प्रॉबेबली उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि सीआरई के लेवल का जो क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वो उतना डिमांडिंग नहीं होता, बेसिक आता है। और प्रॉबेबली जो नॉर्सेट है एज कंपैरिजन देखा जाए तो नॉर्सेट से बहुत हद तक इजी पेपर आता है सीआरई का। तो कोशिश कीजिए, दीजिए सीआरई का एग्जामिनेशन दीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बन के एम्स में ज्वाइन कर लीजिए। तो ये सब था आज का वीडियो में सीआरई के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और भी वीडियो में बनाऊं जिसके बारे में आपको डाउट्स है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं कोशिश करूंगी आप लोग के डाउट्स को क्लियर करने का। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।